ग्रासलैंड्स, जो धरती के एक चौथाई हिस्से को विस्तारित करते हैं, यह केवल भव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इनकी गहराई में जीवन के लिए अनमोल रहस्यों का भंडार छिपा है। ये ग्रासलैंड्स न केवल सबसे बड़े जानवरों का समर्थन करते हैं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशाल प्राणियों के अस्तित्व के लिए क्या चुनौतियां हैं? जैसे ही सर्दियां आती है, भेड़ियों का शिकार करना आसान हो जाता है। कमजोर जानवरों पर उनकी नजरें होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय बाइसन को अपनी ताकत बनाए रखनी होती है? यह एक संग्राम है जहां मौसम का हर परिवर्तन उन पर असर डालता है। एक बच्चे के बाइसन की अकेलेपन की स्थिति उसे एक आसान शिकार बना देती है। लेकिन यहां एक मातृत्व की अद्भुत कहानी छिपी है। मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान का जोखिम उठाती है। यह एक ऐसी भावना है जो केवल माताओं के हृदय में गहराई से बसी होती है। हालांकि मौसम के पैटर्न में बदलाव से घास के मैदानों में बारिश की मात्रा और समय में अस्थिरता आ रही है। इससे बाढ़ जैसी स्थितियों का जन्म होता है। किंतु क्या आपको पता है कि बाढ़ के बाद क्या होता है? नई वनस्पति जीवन को पुनर्जीवित करती है, लेकिन यह छोटे जानवरों के लिए एक नया खतरा भी बन जाती है। महान समतल भूमि पर बड़े शिकारी अपने शिकारी जाल बुनते हैं। ये शिकारी छोटे जीवों के लिए खतरा बनते हैं, खासकर जब वे अपने पहले कदम उठाते हैं। क्या एक युवा जीव अपनी पहली यात्रा में उन खतरों का सामना कर पाएगा? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में बाइसन की संख्या कभी 60 मिलियन थी, लेकिन आज यह संख्या चौंकाने वाली रूप से 1000 से भी कम रह गई है। यह आंकड़ा साफ तौर पर शिकार और पर्यावरणीय परिवर्तनों का एक भयानक संकेत है। क्या ये परिवर्तन हमारे पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? बाइसन का प्रजनन मौसम एक महत्वपूर्ण समय होता है जब पुरानी बाइसन युवा प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हैं। अनुभव और शक्ति के बीच संघर्ष इस मौसम का मुख्य आकर्षण बन जाता है। लेकिन क्या यह संघर्ष जीवों के संतुलन को बनाए रख पाएगा? गर्मी के मौसम में बाइसन को जीवन की आवश्यक पोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यह स्थिति उनकी शारीरिक स्थिति को कमजोर कर देती है। क्या आप इस समय की चिंताओं को महसूस कर सकते हैं जब प्रजनन का समय नजदीक हो? सूखे के कारण हिप्पो को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जल की खोज में वे खतरा उठाते हैं और संघर्ष करते हैं। क्या यह संघर्ष उनकी जीवित रहने की संभावना को खतरे में डाल देता है? हिप्पो और अन्य जानवरों के बीच जल स्रोतों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या और जल की कमी के कारण यह संघर्ष तीव्र होता जा रहा है। क्या यह प्रतिस्पर्धा अंततः उनके अस्तित्व पर गहरा प्रभाव डालेगी? इसके अलावा सूखा और जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। इससे वन्यजीवों के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता में कमी आई है। क्या इन परिस्थितियों ने जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है? जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप पानी की कमी बबूनों के बीच संघर्ष को जन्म देती है। जल स्रोतों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण हिंसा में वृद्धि होती है। लेकिन क्या यह संघर्ष अंततः उनके समुदायों के ताने बाने को तोड़ देगा? सूखी परिस्थितियों में कमजोर बबून समूहों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह स्थिति उन्हें एक कठिन परीक्षा में डाल देती है, जहां लड़ाई और संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। लेकिन क्या यह उनकी एकता को कमजोर करेगा? सूखे के चरम पर युवा बबूनों के लिए जीवित रहना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। माताएं अपने बच्चों के लिए पर्याप्त दूध नहीं दे पाती है, जिससे जीवन को हर दिन एक नया खतरा सामना करना पड़ता है। क्या यह अंत में एक संवेदनशील संदेश नहीं है कि कैसे प्रकृति हमें अनिश्चितताओं से भर देती है?